613 पाया था। हमने अब सारे लोग एक थे तो हमने 665 पाया हूँ। हमारा 22 खराब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 70-75 वोट से मैं चुनाव हारा। हाँ, देखा जाए जिन्होंने आपके ब्लाइंड सपोर्टर हैं जो आपको मत दिए हैं, उनकी एक लालसा होगी कि ठीक है हार जीत तो होता रहता है लेकिन हौसला एक रहेगा, आगे क्या तैयारी रहेगी देखा जाए। सब लोग हौसला दे रहे हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छा लड़ा है, आगे बस 6-7 महीने में लोग तैयारी करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में चुनाव हो जाएगा। उसके बाद संघर्ष जारी रहेगा। चलिए देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे भारतीय रूपरेखा से देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में बहुत टफ चुनाव प्रधानी का होता है और बात करें तो इसको एक पर्व की तरह भी लोग देखते हैं। हालांकि तमाम आतिशबाजी ढोल बाजे भी देखने को। इस वक्त जनपद मऊ में रतनपुरा ब्लॉक अंतर्गत गुणश्री गांव है और जहां की सोशल मीडिया पे काफ़ी आपने देखा होगा कि उपचुनाव को लेकर चर्चाएं बनी हुई थी। हालांकि चुनाव का समापन हो चुका है और हार जीत भी हो चुका है। जिसको सियासत मिलना था वो मिल गई और कहीं ना कहीं देख सकते हैं मेरे फ्रेम में जो कि ये भी एक दल पार्टी पूर्व जो कि प्रत्याशी के रूप में रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं और लड़ाई इन्होंने बहुत संघर्षशील लड़ा है। हालांकि पायदान इनका दूसरे स्थान पर रहा है और चुनाव में तो जानते हैं कि प्रधानी कितना टफ होता है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा से बहुत बड़ा ये ग्राम प्रधानी का जो चुनाव होता है ये सभी लोग जानते हैं कि बहुत टफ होता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बैनर तले जनता का भी अभिवादन और किस तरह इनको प्यार मिला, इन्हीं से सारी पहलू पर मैं चर्चा करूंगा। हालांकि चुनाव में हार जीत होता रहता है तो आइए डायरेक्ट हम प्रत्याशी महोदय से बात करेंगे कि क्या कुछ कसर रह गई चुनाव को लेकर और जनता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। कपड़ा पहन के सबसे पहले स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम उनको जीत के लिए बधाई देता हूँ जी और इस जनमानस को स्वीकार करता हूँ। हमें बहुत अच्छा वोट मिला और अच्छा से लड़े, हम अच्छे से लड़ेंगे और फिर संघर्ष जारी रहेगा। जनता का जिस तरह सपोर्ट मिला, आपको जो मोहब्बत मिली, एक राजनीतिक में देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ लेकिन या कसर कहा जाए या फिर और कोई प्रत्याशी मैदान में होता तो हो सकता है कि जो कि कहीं ना कहीं ये पलड़ा आपकी तरफ होता। मैं सिंगल लड़ा था, एक प्रत्याशी लड़े थे उपेंद्र राजभर जो अपना वोट और उन्हीं को दे दिए और उनके साथ 10 साल प्रधान रहे उपेंद्र राजभर रहे उनके साथ। अजय सिंह 10 साल प्रधान रहे वो रहे, प्रत्याशी रहे हैं धर्मेंद्र सिंह वो रहे, सुधाकर राव रहे हैं वो भी प्रत्याशी उन्हीं के साथ रहे। तो सारे प्रत्याशी रामचंद्र भी उन्हीं के साथ रहे हैं जो भी जल्दी से 308 वोट पाए थे। जिसे हमारे पिछले चुनाव में सारे दल पार्टी एक था फिर भी हमने अच्छा से लड़ा और बहुत अच्छा मुझे उत्साह है कि मैं लड़ूंगा। टोटल प्रत्याशी 3 थे मैदान में तो आपका दूसरा स्थान रहा और तीसरे प्रत्याशी के बारे में थोड़ा जनता भी जानना चाहिए। उनका मत को लेकर कितना मतलब कहा जाए 100, 150, 200 कितना वोट पाए थे? वो पाए थे 32 वोट पाए थे। मात्र 32 वोट पाए थे। हाँ जी। और उनके जितने एजेंट थे उनका वोट मांग रहे थे। अच्छा। और कह भी रहे हैं कि हमने सपोर्ट दिया था उनको। उनका भाई एजेंट थे तो हम उनका ही वोट मारे थे। उनका भाई उनकी औरत उन्हीं को वोट दिया गया। जो कर्कश लड़ाई देखी गई, जो आपने बधाई भी दिया महोदय ने जो नए प्रधान हुए हैं, तो कितने वोटों का अंतर्गत देखा गया फैसला था आपके उनके में? 137 वोटों से वो जीते हैं। अगर मुझे 70 वोट मिल जाता तो मैं जीत जाता चुनाव। 70 वोट मिल गया होता चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन वो 32 पे ही कहीं ना कहीं सिमट गए हैं जो थर्ड व्यक्ति थे। जी। जनता ने जिस तरह आपको प्यार दिया है इतना संघर्ष लड़ाई में और काफ़ी एरिया भी आपका बड़ा है तो आपके पीछे फ्रेम में तमाम लोग खड़े भी हैं तो जनता को एक क्या कहेंगे इस इतनी बड़ी एक जो चल रही है सियासत को? जो जितना संघर्ष हुआ है ये सब जनता की जीत है और हमने जीता है और मुझे उत्साह कम नहीं, हमारा उत्साह बढ़ा है। यानी आप चुनाव जीते हैं? जी जीते। हमने 300 लेकिन चुनाव ये हारे नहीं है, जीते हैं। इनकी जिन्होंने समर्थन ने जो प्यार दिया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। आइए कुछ लोग हैं उनसे भी 2 शब्द पूछने का प्रयास करूँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्य प्रकाश चंद्र। एजेंट थे। अच्छा, आप बूथ पे एजेंट थे? एजेंट पे अच्छा देखा जाए तो एजेंट लोग को ज़्यादा जानकारी होता है। जी बिल्कुल। कुछ इस तरह का रुख रहा होता तो भैया ने कहा कि मुझे 70 वोट मिल गए होते, मैं प्रधानी मतलब हम लोग जीत गए होते, तो कहाँ से किस तरह कमी देखते हैं थोड़ा सा देखा जाए? देखिए हमको नई बस्ती जो मतलब पहले वोट वहाँ से नहीं मिला था। इस समय पहले 5 वोट मिला था जिस बस्ती से हम लड़े थे। वहाँ हमने मेहनत किया, सहानुभूति वहाँ के लोगों को, जनता को बधाई देते हैं कि वहाँ के लोग हमको जो है कि 100 वोट से अधिक वहाँ से हमको मत मिला है। सभी लोग एक होकर लड़ रहे थे क्योंकि हम जो है कि 70 वोट से सिर्फ पीछे रह गए। हम अगर मिल जाता तो जीत जाते और उसमें भी हमारा 22 वोट खराब हो गया। अच्छा, 22 वोट खराब हो गया। अगर 70 और जो है कि 22 वोट खराब हो गया
तो नियर अबाउट हम तो अपने मत से कहेंगे कि चुनाव हम जीते हारे नहीं। और इससे यही मुझे सीख मिली है कि इसी तरह हम निरंतर चलते रहेंगे और आगे की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आगे की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए आमना सामना लड़ाई हो गया था, हालांकि 3 लोग लड़े जरूर थे, लेकिन कहना है दर्शकों का और पब्लिक का कि जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं या फिर जो तैयारियों में रहे हैं या फिर 10 साल 5 साल प्रधान रहे हैं, सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मजबूती उनकी जरूर थी, लेकिन जनता ने जिस तरह इनको सराहा है, हालांकि आमने सामने लड़ाई जरूर हुई है, उस लड़ाई में एक अच्छा वोट भी इनके पास मिला है, जिसका इन्होंने दिल से अभिवादन किया जनता का। और फिर जो कि आगामी जो देखा जाए तो चुनाव आएगा इन 6 महीने के 7 महीने के बाद, तो फील्ड में अपना जनता का अभिवादन करते हुए उसी श्रेणी में ये नजर आएंगे। हालांकि वो मोहब्बत, वो जज्बा इनके पास है कुछ करने की, और जनता भी सोचती है कि मेरे प्रत्याशी फिर से मैदान में आएंगे। आइए कुछ एक चाचा है, उनसे थोड़ा सा मैं दो सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। चाचा, इस लड़ाई में हार जीत तो होता रहता है, लेकिन जिस तरह जज्बा और प्यार हारने वालों को भी मिलता है, ऑडियंस जितना प्यार मोहब्बत देती है और लोग सोचते हैं कि मेरा प्रत्याशी हारा नहीं, वो जीता है, तो वो जनता महान होती, जनता के लिए क्या कहेंगे जिस तरह उन्होंने वोट दिया इनको? जनता का निर्णय सर्वमान्य है। यही जनता 4 साल पहले कन्हैया यादव को जिताई थी और यही जनता इस चुनाव में ऋषि यादव को जिताई। जी, जीतने वाले प्रत्याशी ऋषि यादव को बधाई। और जनता फिर चुनाव होगा, लड़ाई फिर होगी, जनता फिर चुनाव करेगी। इनके साथ भी सहानुभूति जनता की है और उनके साथ तो जनता ही है। जी, एक चीज़ बड़ा सवाल होगा, लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगा कि जितने प्रत्याशी उनके साथ में सपोर्ट में थे, होना भी चाहिए, गांव के लोग जिनको जहाँ अच्छा होता है वो सपोर्ट में करते हैं, लेकिन 3 लोग की बजाय देखा जाए कि हमें लड़ाई हो गई थी। ब्लाइंड सपोर्ट में 2-3 नए पुराने चेहरे उनके साथ थे। क्या आगामी जो आगे चुनाव जो आने वाले हैं फिर से दोबारा, जो कि फाइनली चुनाव, तो उसमें वो जो कहीं ना कहीं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे कि नहीं, जो सपोर्ट किए थे? जब चुनाव लड़ेंगे तो बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगला चुनाव जब 2-4 लोग लड़ेंगे तो निश्चित है कि बटेगा। सब अपना अपना देखेंगे। हाँ, सब अपना अपना कहीं देखा जाए तो 5-6 लोग प्रत्याशी हो जाएंगे। हाँ, 5 लाख हो जाए, 8 हो जाए, 4 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। तो जिस तरह इनको मत मिला है, इस तरह प्रत्याशी आपके कहीं ना कहीं विजयी हैं देखा जाए तो। चुनाव यह लड़का अकेले लड़ा और 665 पाकर दूसरे स्थान पर। इस ग्राम सभा की 665 जनता की सहानुभूति इसके साथ थी, रहेगी। 143 ऋषि यादव जीत गए, तो ये 665 लोगों की तो सहानुभूति है। बिल्कुल 143 लोग अधिक हो गए उनके साथ, जीतने वाले प्रत्याशी ऋषि यादव के साथ, तो भी बधाई के पात्र हैं। ये हार कर भी संघर्षशील नेता भी है और प्रत्याशी में। चलिए, तो देख सकते हैं कि ये जो बिल्कुल और इनके गोद में जो कि बच्चे भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव में भी यही बच्चे हैं। दो मेरे बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं? 2, एक आ रहा है अभी। चुनाव में भी नजर आए थे लेकर बच्चों को। आए थे 2 बच्चे। क्या नाम पड़ेगा बाबू? बता दो। आर्यन। स्कूल जाते हैं? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अच्छा, पापा क्या नाम है? अभिषेक यादव। समझ में आता है चुनाव क्या होता है आपको? बच्चे हैं, देखिए पॉलिटिकल से दूर है, हालांकि अच्छा ज्ञान जरूर है, इस उम्र में एजुकेशन ले रहे हैं। और देखिए अपनी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, इस चीज़ को जिस सांचे में अपने बच्चे को ढालेंगे वो सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। हालांकि देखा जाए तो हमारे जो धरोहर है, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पर तमाम, जो कि और काफ़ी लोग भी हैं। आइए थोड़ा सा चर्चा और लोगों से हम करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? जयराम यादव। कहाँ से हैं आप? हम तो नौड़ी से। अच्छा, नौड़ी से। चलिए, दूसरे ग्राम सभा से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मोहब्बत, इनके ब्लाइंड सपोर्ट, इस तरह के मोहब्बत में आप यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कहेंगे ऐसी जो सम्मानपूर्ण लड़ाई इन्होंने लड़ा है उसके लिए? जो लड़ाई लड़े हैं, बहुत मजबूत लड़ाई लड़े हैं और चुनाव बहुत आसान था। लेकिन जितने विरोधी थे, जो पूर्व प्रधान हो चुके हैं, जो पूर्व प्रत्याशी होने वाले हैं, सब लोग एक साथ मिल गए थे। मिलने के नतीजे कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है कुछ जगह पे, वे वोट हम लोग को मिलेगा उस कॉन्फिडेंस की वजह से। अच्छा, एक चीज़ मैंने सुना, चाचा ने भी कहा कि 70 वोट मिल गए होते चुनाव जीत गए होते। कैसे मतलब 70 वोट मिल गए होते चुनाव जीत गए होते? हालांकि 173 कितना पता नहीं डिफरेंस था। 137 का था। अगर 70 हमको मिल जाता, थर्ड जो कैंडिडेट थे वो तो चुनाव लड़ नहीं रहे थे। अच्छा,
तो सीधा से लड़ाई था। बिल्कुल तो 70 उन्हीं से माइनस होता है 137 से, बिल्कुल। तो हम जीत जाते। मतलब जो थर्ड प्रत्याशी थे अगर कुछ अच्छा वोट काट दिए होते हाँ। तो कहीं ना कहीं चुनाव इनका जीत गया था। अगर प्रत्याशी जो है 32 वोट पाए, अगर 100 वोट पा जाते जी बिल्कुल तो ऐसा ही उनका 70 माइनस हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल और हम लोग जीत जाते। चुनाव जीत जाते हैं। देखिए आंकड़ा तो सही इन्होंने लगाया कि लेकिन तीसरे प्रत्याशी में देखा जाए तो वो जज्बा नहीं था, वो तेवर नहीं थे कि वो प्रधान भी और हालांकि 10 साल प्रधान भी रहे हैं, लेकिन वो जज्बा उनके पास नहीं था कि वो कम से कम एक हैट्रिक या शतक भी मार पाए वोटों को लेकर। हालांकि वो सिमट गए 30-32 महज वोटों में। और इनके गोद में प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं जिनको चुनाव में देखा भी होगा एक वीडियो के माध्यम से। प्रधान हमारे ही बच्चे अच्छा अच्छा, इनकी मां नहीं है। इनकी मां नहीं है, जिनके लिए देखिए जो बहुत बड़ी मैं खबर बताने जा रहा हूँ। जो उपचुनाव जो हुआ, इनकी माताजी जो इस दुनिया में नहीं रही, जो कि पुनः आपको चुनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि सहानुभूति लोगों की जरूर मिली है और प्यार भी मिला इन बच्चों के प्रति, और ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट अगली बार देखने को मिलेगा। इनका श्रेय पूरा जाएगा और कहीं ना कहीं जो लोगों ने, हो सकता है कि थोड़ा सा गलती भी वोटर से भी हो जाता है, लेकिन महज इनके चेहरे और मोहरे और इनके कहीं ना कहीं जज्बात को देखते हुए अगली बार जो कसर रह गई है वो लोग पूरा करेंगे। बाबू क्या नाम पड़ेगा? नाम बताओ। अच्छा बोलो। आयुष यादव। आयुष यादव, ये हुई बात। देखिए यादव कुल में जन्मे हैं और यादव की एक पहचान रहती है। दही दूध के देश में यादव हमारे जो कि कहीं ना कहीं माने जाते हैं। पढ़े जाते हो? जाते हैं? यस। अभी छोटे बच्चे हैं, ये छोटे हैं। आप बड़े हैं ना? आप बड़े हैं? 7 साल का है। स्कूल जाएंगे ना आप लोग? स्कूल जाएंगे। चलिए बच्चों से क्या बात करें, लेकिन बच्चों की जो प्रेरणा है, जो मोहब्बत है, हालांकि इनको भी एहसास हो रहा होगा बढ़ेंगे तो कि नहीं किसके लिए चुनाव हुआ था। इस चीज़ को इनके सामने मैं बातें साझा नहीं कर पाऊंगा, हालांकि शोभा नहीं देगा। लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इनके भी दरवाजे पे दर्जनों से काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं। हालांकि महोदय जो प्रत्याशी महोदय हैं उनका ढोल बाजे की आवाज़ सुनाई दे रही थी जब हमारी टीम आ रही थी। तो हालांकि उनके पास भी चला जाएगा, उनको भी बधाई दिया जाएगा। और जिस तरह बड़ी बात कही जाएगी, सबसे पहले इन्होंने बधाई दिया जीते हुए अपने प्रत्याशी को, कि जनता का भी प्यार जिस तरह हमको मिला और जिस तरह प्रत्याशी महोदय को हम जीत के इन्होंने अग्रिम बधाई भी दिया। और हालांकि भेंट होगा फिर से, वही सियासत वही खेल होगा फाइनल चुनाव में, और कहीं ना कहीं लोगों का मोहब्बत मिलेगा और लोगों के हाथ में है कौन किसको क्या कहेगा, अभी देखना बाकी होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद। ठीक है।